कुछ सालों पहले कर्नाटक में एक स्कूल में बुर्का पहनने पर बड़े पैमाने पर विरोध हो गया था और वहीं अब महाराष्ट्र के स्कूलों और परीक्षा में बुर्का पहनकर जाने पर पाबंदी लगाने की मांग बीजेपी के विवादित विधायक और मंत्री नीतेश राणे ने कर दी है। नीतेश राणे ने शिक्षा मंत्री को एक खत लिखा है जिसमें छात्राओं को परीक्षा में बुर्का पहन कर जाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। नीतेश राणे ने अपने खत में क्या लिखा है और इस पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में एसएससी और एचएससी की परीक्षा शुरू होने वाली है और इसकी शुरुआत के पहले नीतेश राणे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे को एक खत लिखकर यह मांग की है कि परीक्षा हॉल में बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा है कि बुर्के की आड़ में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल एग्जाम के दौरान किया जा सकता है और इसकी चेकिंग के दौरान हंगामा खड़ा हो सकता है और इसी को देखते हुए बुर्के पर एग्जाम के दौरान पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अब नीतेश राणे ने अपने खत में क्या क्या लिखा है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। छात्रों का पूरा भविष्य इस परीक्षा पर निर्भर होता है और उस परीक्षा में नकल जैसी किसी भी प्रकार की अनुचितता के बिना पारदर्शी ढंग से संपन्न होने की उम्मीद है। इसके लिए शासन स्तर से समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं। यदि परीक्षार्थियों को बुर्का पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाता है तो ये जांचना संभव नहीं है कि कोई परीक्षार्थी बुर्का पहनकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके परीक्षा दे रहा है या नहीं। यदि आपातकालीन स्थिति में कुछ आपत्तियां उठती है तो सामाजिक एवं कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और कई विद्यार्थियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। नीतेश राणे ने अपने खत में आगे लिखा है कि इस कारण सभी संबंधितों से अनुरोध है कि राज्य में 10वीं और 12वीं की कक्षा के परीक्षा में बुर्का पहनकर आने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित करने पर तत्काल कार्रवाई करें और अपने स्तर से उचित आदेश जारी करें। महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करने की गई मांग। उन्होंने आगे सुझाव दिया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि की संभावना को खत्म करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों या शिक्षकों को निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाए। बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उनका शैक्षणिक भविष्य इन्हीं परीक्षाओं पर निर्भर रहता है। सरकार भी हर साल परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश जारी करती है। वहीं नीतेश राणे के इस मांग पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि नीतेश राणे हिंदू और मुसलमान का विवाद खड़ा करना चाहते हैं। आप भी सुनिए क्या कहा अबू आजमी ने। एक थर्ड क्लास चीप ओछा बयान है, नफरत वाला बयान है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को बांटने वाली बातें हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग भी धार्मिक हैं वो बच्चियाँ बुर्का पहनेंगी और बुर्का पहन के जाएंगी। लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं, क्या करें? सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही है। अगर सरकार रोक लगा देती तो इनकी हिम्मत नहीं थी बोलने की। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से उनको इंडिकेशन है कि तुम इस तरह नफरत की बातें करो, रात को सो तो सोचो सुबह क्या करना है। ये रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कोई न कोई नफरती बयान लाते हैं और करते हैं। इससे इनको मीडिया में जगह मिलती है। अब जो आजकल जो है जो इलाहाबाद में हुआ है उसको छुपाने के लिए, इन चीज़ों नाकामी छुपाने के लिए और मीडिया में चलेगा ताकि वो उस बात में कोई चर्चा न करने पाए। लगातार इस तरह के बयान दिए और मंत्री पद से नवाजा गया, क्या आने वाले समय में नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार मेजॉरिटी में, सरकार मंत्री बना सकती है, लेकिन सरकार का ऐसे लोग मंत्री बनाती है तो मुझे लगता है सरकार की मंशा है कि ऐसा लोग करें। इस मुद्दे को लेकर आप नहीं, हम कुछ नहीं इनके, ये तो मैं तो यही कहूँगा अपना एजुकेशन मिनिस्टर से कि आप उस चिट्ठी को टोकरी में फाड़ के फेंक दीजिए और कुछ नहीं। उत्तराखंड में यूपीएससी लागू हो गया, क्या महाराष्ट्र में भी लागू करने की सरकार मेजॉरिटी में लागू कर सकती है, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे। अबू आजमी के अलावा एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने भी नीतेश राणे की इस मांग का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अब तो उन्हें सुधर जाना चाहिए। मुसलमानों को गालियां देते थे, उनके खिलाफ नरसंहार की बात करते थे, उनको मस्जिदों में घुसकर मारने की बात करते थे। इसका इनाम भाजपा सरकार उन्हें दे चुकी है।
वो मंत्री बन चुके हैं, उन्हें इस तरह की बातें करने से परहेज करना चाहिए। वारिस पठान ने कहा कि नीतीश राणे को झूठ बोलने, जहर फैलाने और अनाप शनाप बकवास करने की आदत सी हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मंत्री बना दिया है, लेकिन अभी भी उन्हें समझ नहीं आई है। इसके पहले भी हो चुका है विवाद। महाराष्ट्र में इससे पहले भी बुर्खा और हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। मुंबई के एक स्कूल का विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। बाद में सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाने तक आदेश को स्थगित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब मुंबई के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्राओं को ये चुनने की आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षण संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद थोप नहीं सकता है। तब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी बड़े पैमाने पर हुई थी।